हाँ बच्चों, आज हम लोग बेहतरीन चैप्टर की स्टार्टिंग करने वाले हैं, प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। बड़ा खुश हो रहा हूँ दिल से अंदर से कि हाँ यार चलो हम लोग लाभ और हानि स्टार्ट कर रहे हैं। ये चैप्टर मैंने अभी आपको कुछ समय पहले बताया भी था। अभी आपको कुछ समय पहले बताया था कि लाभ और हानि हम लोग स्टार्ट करेंगे, तो हम लोग लाभ और हानि स्टार्ट कर रहे हैं। मैं अभी कुछ समय पहले मैंने कराया था। अब मैं फिर आपको लाभ और हानि स्टार्ट करने जा रहा हूँ। बच्चे कह रहे थे कि लाभ और हानि एक बार फिर से बताओ, मैं दोबारा फिर से बता रहा हूँ। इससे पहले मैंने आपको एरिया एंड पैरामीटर की पूरी सीरीज दी थी, बेसिक से सीरीज दी थी, जो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई। अब ये आपकी जिम्मेदारी बनती है, आप उसको कितना यूज कर रहे हैं। अगर सही से आप पढ़ रहे हैं तो ठीक है, अगर आप सही से नहीं पढ़ पा रहे तो ये आपकी जिम्मेदारी, आप क्या कर रहे हैं। चलो बेटा ठीक है, क्या हुआ। हाँ बच्चों, तो बेहतरीन चैप्टर के साथ आज मैं राकेश सर आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पे, मैथ्स लेवल पे। मैं आपको बेसिक से फिर सिखाऊंगा। देखो, आप वीडियो कितनी भी देखो, लेकिन जब तक आपको बेस क्लियर नहीं होगा, जब तक आप बेसिक नहीं करोगे, आपको कछु ना आने वाला। जब आप बेस क्लियर कर लोगे, आपको समझ में आया भैया कि क्रय मूल्य क्या है, विक्रय मूल्य क्या है, हानि कब होती है, लाभ कब होता है, तभी तो कुछ कर पाओगे ना। तो मैं आपको पहले बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ, और ये बेसिक आपका इतना काम आएगा बेटा। अगर आपको ये समझ में आ गया ना, क्रय मूल्य किसे कहते हैं, कॉस्ट प्राइस किसे कहते हैं, एसपी किसे कहते हैं, मतलब सेलिंग प्राइस किसे कहते हैं, अगर ये सब चीजें समझ में आ गई तो आप वाकई इस चैप्टर में बड़ा अच्छा फील करोगे। देखो, मैथ के तो 2-4 चैप्टर ऐसे हैं जो बड़े बढ़िया चैप्टर लगते हैं, उनमें से एक चैप्टर ये है, ठीक है। और मैथ मैं आपको बताऊं, बड़े प्यार से मैं आपको बता रहा हूँ, बड़े प्यार से समझो। मैथ एक ऐसा चैप्टर है जिसे आप जितना समझोगे और जितना प्रैक्टिस करोगे, ये उतना आपका होगा, और इससे जितना दूर भागोगे, जितना इसको नहीं समझोगे, ये आपको दुखदाई बन जाएगा, ठीक है। तो आओ बेटा, मैं आज चैप्टर की स्टार्ट कर रहा हूँ, दोबारा ये चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ। कई बच्चों के कहने पे कि हाँ इस चैप्टर को दोबारा स्टार्ट करो, तो मैं दोबारा स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है। द प्राइस एट विच वी वाई एन ए आइटम इज कॉल्ड कॉस्ट प्राइस इन शॉर्ट, ठीक है। शॉर्ट में कह रहे हैं कि शॉर्ट में ही है, ठीक है। मनी वी पे टू ए पे समथिंग, जिस कीमत पर हम कोई वस्तु खरीदते हैं उसे क्रय मूल्य कहते हैं। पहले मैं आपको ये पढ़ के बताऊंगा, फिर मैं अपनी लैंग्वेज में बताऊंगा, उसको समझना मजा आएगा। जो पैसे देकर सामान खरीदता जाए, रवि भाई से पेंसिल 10 रुपीज, तो कॉस्ट प्राइस 10 रुपीज, ठीक है। आगे देखिए भैया, एसपी क्या है। द प्राइस एट विच वी सेल एन आइटम इज कॉल्ड ए सेलिंग प्राइस, मनी वी गेट ए आफ्टर सेलिंग। जिस कीमत पर हम कोई वस्तु बेचते हैं उसे विक्रय मूल्य कहते हैं, सेलिंग प्राइस कहते हैं, ठीक है। जैसे सामान बेचने पर रवि सेल्स द पेंसिल्स फॉर 15 रुपीज, ठीक है, ठीक है, कोई बात, कोई परेशानी नहीं। प्रॉफिट कब होता है, जब हमारा एसपी बड़ा होगा, हमारा सीपी छोटा होगा, प्रॉफिट होगा, ठीक है। लॉस कब होता है, जब हमारा सीपी भाई साहब बड़े होते हैं और एसपी भाई साहब छोटे होते हैं, तो हमारा लॉस होता है, ठीक है। चलो ये हो गए, नो प्रॉफिट नो लॉस। जब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य बराबर हो तो ना ही लाभ होगा ना ही हानि होगी, जितने में खरीद कर उतने में बेचें। वाई ए पेन फॉर 25 रुपीज एंड सेल इज 25 रुपीज, ठीक है। नो प्रॉफिट नो लॉस, 25 रुपीज में खरीदा और 25 रुपीज में बेचा, ना लाभ है और ना ही हानि है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भैया। ए पर्सन हु वाइज एंड सेल्स गुड्स टू अर्न प्रॉफिट, जो व्यक्ति सामान खरीदता है और बेचता है और लाभ कमाता है, ठीक है, ठीक है, वो क्या कराता है, दुकानदार कराता है, शॉपकीपर कराता है, ठीक है। बहुत बढ़िया बात है। ए पर्सन सेलिंग टू टॉयज इन ए शॉप इज द शॉपकीपर, जो व्यक्ति दुकान में खिलौने बेचता है वह दुकानदार कराता है। बहुत बढ़िया बात, ठीक है। अब मैं आपको देखो बता रहा हूं, इसको मैंने पढ़ के सुना दी कि क्या था, अब सुनो क्या है। मैं आपको डेली में आपको रूटीन में लेके आऊंगा, डेली बेस वाली चीजें बताऊंगा, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। देखो, सबसे पहले बात करें कॉस्ट प्राइस की, जो कि सीपी होता है। कॉस्ट प्राइस कहते किसे भैया, ये भी समझो। ये क्या लग गया है, अच्छा ये लग गया, ओह ये तो खतरनाक है, इसको हमें बचाना पड़ेगा। ओह ये और खतरनाक हो गया, इसको हमें प्यार से साफ करना पड़ेगा। क्या आप साफ हो सकते हैं, क्या आप साफ हो सकते हैं। अरे यार मजाक कर रहे हैं ये तो। इसकी बात करो, सीपी है क्या। देखो सीपी अगर मैं देखूं, सीपी अगर मैं देख रहा हूं तो ये सी और पी, इन दोनों का मैंने ले लिया शॉर्ट में सीपी, इसको मैंने कह दिया सीपी, मतलब कॉस्ट प्राइस, और हिंदी में इसे कहेंगे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कहते किसे हैं, पहले इस चीज को समझो। जैसे कोई चीज मैंने खरीद के लेके आया, मैंने किसी चीज को 20 रुपए में खरीदा, कोई भी चीज रख लो, किसी भी चीज को मैंने 20 रुपए में खरीदा। जब मैंने खरीदा तो वो मेरा क्रय मूल्य कहलाएगा। ध्यान से समझो, कोई भी चीज मैंने खरीदी 20 रुपए में, उसको बाय किया मैं, तो 20 रुपीज में किया है, तो वो 20 रुपीज मेरा क्या कहलाएगा, सीपी कहलाएगा, कॉस्ट प्राइस कहलाएगा, क्रय मूल्य कहलाएगा। ये सब चीजें एक हैं। सीपी शॉर्ट फॉर्म कॉस्ट प्राइस की है, क्रय मूल्य तो क्रय मूल्य होता है, जितने में खरीदते हैं वो हमारा क्रय मूल्य होता है।
अब जो चीज मैंने 20 रुपए की खरीदा है, मैं मार्केट में ले जाके उसे 30 रुपए की बेच दे रहा हूँ। समझना बड़े ध्यान से, मार्केट में ले जाके मैंने उसको 30 रुपए की बेच दिया। मेरा सीपी क्या था, जो मेरा क्रय मूल्य है, मेरा क्रय मूल्य क्या था, क्रय मूल्य था मेरा 20 रुपए, और मैंने इसे मार्केट में ले जाके, बेटा मार्केट में ले जाके मैंने इसको 30 रुपए में बेच दिया। 30 रुपए में मैंने मार्केट में इसे सेल कर दिया। भैया 20 रुपए की चीज थी, मार्केट में मैंने 30 रुपए की इसे सेल की, 30 रुपए का मैंने बेचा। जो मैंने 30 रुपए का बेचा नाम लगाया ना, जो विक्रय मूल्य नाम लगाया है, बेचा मतलब विक्रय मूल्य, वो मेरा विक्रय मूल्य कहलाता है। जितने में मैं चीज बेचूं वो मेरा विक्रय मूल्य कहलाता है। समझ लो, बस ये ध्यान रखो कि जितने में मैं जो चीज बेच रहा हूं वो मेरा विक्रय मूल्य कहलाता है। जितने में मैं कोई चीज सेल कर रहा हूं वो मेरा सेलिंग प्राइस कहलाता है। इसी के साथ मैं क्वेश्चन भी कराता चलूंगा। मैंने 20 रुपए की चीज बाय किया, सेलिंग कर दिया उसका 30 रुपए का, मुझको कितना रुपए लाभ हुआ? भाई 20 रुपए की चीज थी, मैंने 30 रुपए की बेच दी, मुझे लाभ कितना हुआ? मुझे लाभ तो 10 रुपए हुए ना भाई। लाभ मुझे कितना हुआ? लाभ बेटा 10 रुपए हुआ। भाई और बहनों ध्यान से समझो, लाभ कितना हुआ? 10 रुपए हुआ। सब चीज इसी में आ गया। अब समझो, इसमें एक चीज और समझो, जैसे अगर मैंने कोई चीज अब खरीदी है 20 रुपए की, फिर समझो कोई चीज अगर मैं 20 रुपए की इसको खरीद रहा हूं, ठीक है भैया, अगर मैं 20 रुपए की खरीद रहा हूं और मैं इसको सेल भी, जो कि एसपी कहलाता है, सेल भी मैं 20 ही रुपए में कर रहा हूं। मैंने इसको 20 रुपए में खरीदा और मैंने इसको 20 ही रुपए में सेल कर दिया, तो नो प्रॉफिट नो लॉस, ना ही मुझको प्रॉफिट हुआ है और ना ही मुझको लॉस हुआ है। ठीक है, नो प्रॉफिट नो लॉस। ठीक है, ना ही मुझको प्रॉफिट हुआ है ना ही मुझको लॉस हुआ है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन भी देखने को मिल जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं ये सब मैंने आपको बता दिया है, मैं अपनी लैंग्वेज में बताते चलूं तब मजा आएगा। देखो एक अगला पेज ये है। अब मैं अगला समझो कि कोई भी चीज, मैं कॉस्ट प्राइस शॉर्ट में लिख रहा हूं, कॉस्ट प्राइस, कोई भी चीज मैंने 50 रुपए की खरीदी। कितने रुपए की खरीदी बेटा? 50 रुपए की। मैंने इसको 50 रुपए की खरीदी, कोई भी चीज मैंने 50 रुपए की खरीदी, मतलब क्रय मूल्य है मेरा, कॉस्ट प्राइस है, और मैंने इसी चीज को बेटा मैंने 50 रुपए की 100 रुपए की बेच दी। जो मैंने 50 रुपए की खरीदी थी, मैंने उसको 100 रुपए का बेच दिया। कोई भी चीज मैंने 50 रुपए की खरीदी, मेरा क्रय मूल्य हो गया, और मैंने उसको 100 रुपए में बेच दिया, तो वो मेरा विक्रय मूल्य हो गया। 50 की खरीद के 100 में बेच दिया। लाभ कितना हुआ? लाभ पूरा मुझे 50 रुपए हो गया। ठीक है, लाभ कितना हुआ? लाभ मुझे 50 रुपए हो गया। ठीक है, यहां तक बात भैया समझ में आ गई। फिर समझो, अगर मैंने कोई चीज सही से बैठो, अगर मैंने कोई चीज 200 रुपए की खरीदी बेटा, ठीक है, मैंने किसी चीज को खरीदा 200 रुपए का, 200 रुपए का खरीद के मैंने इसको 250 रुपए में सेल कर दिया। मैंने कोई चीज को बाय किया बेटा 200 रुपीज में, और मैंने सेल कर दिया उसको 250 रुपीज में। मेरा प्राइस क्या होगा? कॉस्ट प्राइस क्या होगा? ठीक है, सेलिंग प्राइस क्या होगा? मेरा प्रॉफिट क्या होगा? प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? मैंने जो चीज जितने में खरीदी है, मतलब सीपी क्या है? 200 रुपीज, 200 रुपए। ठीक है, मैंने इसको सेल कितने में करा? विक्रय मूल्य सेल कितने में करा? मैंने सेल करा 250 में। मेरा प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ? भैया ये दिमाग से सोचने वाली चीज है कि अगर मैं 200 रुपए की लूंगा और 250 रुपए की अगर मैं उसको बेच दूंगा तो मुझे प्रॉफिट ही होगा। ध्यान से समझना, मैंने कोई चीज 200 रुपए की ली मतलब क्रय मूल्य, और 250 रुपए की मैंने बेच दी मतलब विक्रय मूल्य। ठीक है, तो यहाँ पर लाभ जो कि प्रॉफिट कहलाएगा, तो लाभ कितना होगा? लाभ हो गया यहाँ पर 50 रुपए। ठीक है, लाभ हो गया यहाँ पे 50 रुपए। और समझो, ये एक था, ये दो था, तीसरा बड़े मजे की चीज थी बेटा। किसी जमाने में जब हम पढ़ते थे तो हम यही चक्कर में लगे रहते थे कि क्रय मूल्य किसे कहते हैं, विक्रय मूल्य किसे कहते हैं, कॉस्ट प्राइस किसे कहते हैं, सेलिंग प्राइस किसे कहते हैं। लेकिन इतना इजी है ये, अगर आप इसे डेली यूज में ले लो कि डेली भी जो चीज मैं खरीद रहा हूँ वो मेरा क्रय मूल्य, सीधी सी बात है। जो चीज मैं बेच रहा हूँ, जितने में बेच रहा हूँ वो मेरा विक्रय मूल्य। बस इतना हमें समझ में ये आता ही नहीं था कि क्या है एक्चुअल में। था क्या कि उस समय हम भी पढ़ते थे, थोड़ा ऐसे पढ़ा और घर पे रिवीजन नहीं करते थे। अगर आप घर पे रिवीजन नहीं करोगे तो मैथ कभी नहीं होगी, ये ध्यान रखना। जब रिवीजन करना शुरू करा तो फिर समझ में आना शुरू हुआ कि हाँ यार धीरे धीरे चीजें ये हैं, और मैथ सिर्फ समझने वाली है, उसके बाद रिवीजन वाली है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। आगे आप और समझो, अगर मैं कोई चीज 60 रुपीज का ले रहा हूं, देखो मैंने अभी जो ये डिजिट ले रहा हूँ ना, बड़े इजी वाले डिजिट ले रहा हूँ, बहुत सॉफ्ट वाले डिजिट ले रहा हूँ कि आप लोग को समझ में आ जाए। ठीक है, फिर उसके बाद में भाई 60 और 50 तो बहुत ही कम आएंगे। हालांकि ये मैंने फर्स्ट वाली जो वीडियो होगी उसमें 60-50 आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन एग्जाम में आपके ये बहुत ना के बराबर मिल सकते हैं। आपको क्या करना है बेटा, अपना पहले बेस बना के उसके बाद इसको तैयार करना है सही से। ठीक है, कोई चीज मैंने 60 रुपीज की ली और उसको मैंने बेच दिया, मतलब सेलिंग प्राइस जो किया वो मैंने 40 रुपीज कर दिया, मतलब 40 रुपए कर दिया। ठीक है, 60 रुपए की लेके मैंने इसको 40 रुपए में बेच दिया। अब मुझे कितना हुआ बेटा? लॉस हुआ। मुझे कितना हुआ?
लॉस हुआ। लॉस मुझे कितना हो गया बेटा 20 रुपीज, ठीक है 20 रुपीज मुझे क्या हो गया लॉस हो गया। अब ये सब चीजें तो समझ में आ गई। और समझो, मैं और समझा रहा हूं। जैसे समझो कि कोई चीज मैंने 1,000 रुपए की ली, 1000 की, ठीक है। 1,000 रुपए की लेने के बाद मैं उसको सेल कर रहा हूँ 900 रुपीज की। तो इसका मतलब मुझे क्या हुआ, 1,000 रुपए की मैंने चीज ली है और वो 900 की बेची है, मतलब ज्यादा में ली है और कम में बेच रहा हूँ, तो इसका मतलब मेरा लॉस हो रहा है, मेरा घाटा हो रहा है। और घाटा कितना रुपए हो रहा है, 1,000 रुपए की चीज थी, 900 रुपए में मैंने सेल कर दिया, मतलब मुझे 100 रुपए का घाटा, 100 रुपए का लॉस। ठीक है, बात समझ में आ गई? ठीक, और आगे समझो। अब मैं तुम्हें जो बता रहा हूं उसको बड़े ध्यान से समझो, इसी से मैं फार्मूला निकालना शुरू कर दूंगा। जैसे फार्मूला भी बड़ा इजी वाला, मैंने कोई चीज लिया है बेटा, सीपी जो कि कॉस्ट प्राइस कहलाता है, जिसे हम क्रय मूल्य भी कहते हैं। मैंने कोई चीज ली 500 रुपीज की, मतलब 500 रुपए की, ठीक है। और मैंने इसको सेल कर दिया, जो कि सेलिंग प्राइस जिसे हम विक्रय मूल्य कहते हैं, मैंने इसको 700 रुपए में सेल कर दिया, 700 रुपीज। अब मेरे पास क्या निकल के आया, प्रॉफिट या लॉस? भाई दिमाग से, कॉमन से सोचो, कॉमन दिमाग लगाओ कि मैं अगर 500 रुपए में ले रहा हूँ, 700 रुपए में बेच रहा हूँ, तो क्या मेरा घाटा हो रहा है? कहीं से कहीं घाटा नहीं हो रहा भाई। 500 रुपए मैंने लिया है और मैंने 700 रुपए में अगर बेच दिया तो मेरा 200 रुपए का फायदा हो रहा है। यहीं पे एक दूसरा समझो, अगर मैं यही बेटा 700 रुपए में ले रहा हूँ कोई भी चीज, बड़े ध्यान से समझना बच्चों, ठीक है, तुम भी 700 रुपए की अगर मैं कोई चीज ले रहा हूँ और इसको मैं बेटा 500 रुपए में सेल कर दे रहा हूं, इसका मतलब मेरा लॉस हो रहा है। 700 रुपए में लिया मैंने और 500 रुपए मैंने सेल कर दिया, इसका मतलब बेटा मेरा लॉस हो रहा है, मेरा घाटा हो रहा है। ठीक है, कितने रुपए घाटा हो रहा है अभी हम लोग देख रहे हैं। इन दोनों को देखेंगे, इन दोनों से हम लोग फार्मूले बनाएंगे, बड़े प्यारे फार्मूले बनेंगे, बहुत बढ़िया फार्मूले बनेंगे, एकदम कतई जैसे तुम खाते हो ना, वो चॉकलेट वगैरह खाते हो उस टाइप के। समझो समझो, अगर मैं इसका फार्मूला बनाऊं कैसे, भैया 500 रुपए का मैंने लिया था, तो सीपी कितना है 500, मुझे लाभ बताना। 700 में से मैं 500 घटाऊंगा, ठीक है, कितना बच के आएगा 200। भाई 700 में से 700 में से मैं 500 माइनस करूंगा तो कितना बच के आएगा 200। 200 वो भी किसका आएगा, प्लस का। ये भी बड़े ध्यान से समझना, यहाँ पर कोई साइन नहीं है, जहां कोई साइन नहीं होता वहां प्लस का साइन होता है। ये प्लस है, ये माइनस है, तो प्लस में से माइनस, मतलब प्लस बड़ी वाली संख्या और माइनस छोटी वाली संख्या है। तो इसका मतलब 700 में से अगर 500 में माइनस करूंगा तो 200 बच के आएगा, 200 वो भी प्लस का बच के आएगा, इसका मतलब मुझको प्रॉफिट हो रहा है। तो ये प्लस का जो बच के आ रहा है ये प्रॉफिट भाई साहब है, और ये एसपी भाई साहब है। भाई एसपी है, देखो ध्यान से देखो, एसपी है, और ये सीपी, ये सीपी भाई साहब है, माइनस सीपी भाई साहब। ठीक है, इसका मतलब एक फार्मूला निकल के आ गया कि प्रॉफिट हमारा कब होता है, प्रॉफिट हमारा जब होता है जब हमारा विक्रय मूल्य बड़ा होगा और हमारा क्रय मूल्य छोटा होगा। जब हमारा विक्रय मूल्य बड़ा होगा, हमारा क्रय मूल्य छोटा होगा, तो हमको क्या होता है, प्रॉफिट होता है, मतलब लाभ होता है। तो प्रॉफिट को मैं हिंदी में लिखूंगा तो हिंदी में क्या लिख के आ गया, ये आ गया लाभ, और ये क्या आ गया बेटा विक्रय, ये विक्रय हो गया, और ये क्या होगा भैया क्रय होगा। ये लाभ, ये विक्रय, और ये क्रय आ गया। मतलब विक्रय मूल्य पूरा क्या लिखा जाए, विक्रय मूल्य, ये पूरा क्या लिखा जाए, क्रय मूल्य। मैंने क्रय शॉर्ट में लिख दिया है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखो। अब इधर आ जाओ भाई, अब इसको अगर मैं देख रहा हूं कि कोई चीज मैंने 700 रुपीज की ली, मतलब 700 रुपए की लिया, और मैंने 500 रुपए के बेच दिया। भैया मैंने ज्यादा में लिया है और मैंने कम में बेचा है, तो इसका मतलब मुझको लॉस हो रहा है, इसका मतलब मुझको लॉस हो रहा है। तो कितना लॉस हो रहा है भाई, 200 रुपीज लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है ना। तो लॉस हो रहा है, लॉस में क्या है, जब हमारा लॉस था तो लॉस में हमारा एसपी बढ़ा है। तुम देखो एसपी बढ़ा है, लॉस में हमारा एसपी बढ़ा है, एसपी में से सीपी जा रहा है, ये एसपी बढ़ा हो रहा है। यही हम सेम यहाँ पे कर रहे थे, नहीं अब ये नहीं हुआ, अब यहाँ पे ये होगा बेटा सीपी में से एसपी जाएगा, क्योंकि 700 बड़ा है, 700 में से 500 जाएगा, तो हमारा बच के कितना आएगा भैया, लॉस बच के आएगा, मतलब 200 बच के आएगा। ठीक है, गलत कर रहा हूँ, 7 में से 500, हाँ 7 में यार, ठीक है, 7 में से 500 जाएगा। तो ये देखो 7 क्या है हमारा, 7 हम देखें तो 7 हमारा कितना सीपी है, सीपी में से एसपी अगर घट रहा है, 700 में से 500 घट रहा है, तो इसका मतलब हमारा क्या है 200 बच के आ रहा है। तो 200 हमारा क्या आ रहा है, लॉस आ रहा है। मतलब जब भी लॉस होगा तो हमारा क्रय मूल्य, जिसे हम कहते हैं कॉस्ट प्राइस, हमारा कॉस्ट प्राइस बड़ा होगा। बस यही कहानी इसकी है और कुछ नहीं है। हमें ये पता लगता है अरे यार हम घाटे से सामान बेच रहे हैं, भैया कितने घाटे से बेच रहे हो। अगर हम उससे पूछने को बैठे भाई कितने घाटे से, जैसे हम नॉर्मल लाइफ में अगर चले तो हम सब्जी उब्जी लेने जा रहे हैं, सब्जी लेने, जैसे मैं मार्केट गया तो मार्केट से आलू लेने आए, आलू का भी प्राइस 20 रुपए किलो होगा। ठीक है, आज मैं तारीख भी बता दूं, क्या तारीख है, आज मेरी 12 तारीख है, 12 फरवरी 2026। लो मैंने डेट भी डाल दी। इस तारीख को अगर मैं आलू देख रहा हूँ तो समथिंग 20 रुपए किलो होगा,
हो सकता है 1-2 रुपए नीचे हो, 1-2 रुपए ऊपर हो। मैं भी मार्केट काफी टाइम से नहीं गया हूं, तो मुझे पता है कि लगभग 20 रुपए प्राइस होगा। 20 रुपए किलो आलू है, वो कह रहा है भैया मैंने 16 रुपए किलो खरीदा है और मैं इसको 20 रुपए किलो बेच रहा हूं। तो क्या कर रहा है, प्रॉफिट ही तो कर रहा है। अब वो कहेगा मैं कतई प्रॉफिट नहीं ले रहा हूं, कतई प्रॉफिट नहीं ले रहा है, तो इसका मतलब 16 का खरीदा है तो 16 का ही बेच रहा है। बात समझो, मैं मार्केट गया, मार्केट से मैंने आलू लिए, भैया कितने रुपए किलो है, आलू भी 20 रुपए किलो है। भैया अगर मैं उससे पूछूं भाई आपने कितने का लिया, मैंने 15 रुपए का लिया, ठीक है, मैं 20 रुपए का बेच रहा हूं, इसका मतलब वो 5 रुपए कमा रहा है। अब यही वो आगे अगर मैंने पूछा किसी से भाई कितने रुपए का है, भाई मैं इस पे कोई भी रुपए नहीं ले रहा हूं, कितने का बेच रहा है भैया, मैं इसको 15 रुपए में बेच रहा हूं। कितना खरीदा था, 15 का खरीदा था, मैंने 15 का खरीदा था और मैं 15 का ही बेच रहा हूं, तो इसका मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस। अब एक तीसरे के पास में गया, भाई आप क्या कर रहे हो, मैं भाई लॉस पे बेच रहा हूँ। लॉस पे क्यों बेच रहे हो, लॉस पे इसलिए बेच रहा हूँ भैया मार्केट में ग्राहक कम है, इसलिए मुझे लॉस पे बेचना पड़ रहा है। कितने का लाया था भैया, मैं इसको 15 रुपए का लाया था, कितने का बेच रहा है, 10 रुपए का। मैं 15 रुपए का लेके आया था, मतलब क्रय मूल्य मेरा बड़ा है, और 10 रुपए का मैंने बेच दिया, इसका मतलब विक्रय मूल्य मेरा छोटा है, तो इसका मतलब लॉस हो रहा है, हमारी हानि हो रही है। जब भी क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से बड़ा होगा तो समझ लेना हानि होगी, लॉस होगा। और जब भी क्रय मूल्य से हमेशा बड़ा विक्रय मूल्य होगा, हमेशा विक्रय मूल्य बड़ा होगा, तो हमारा प्रॉफिट ही होगा और कुछ नहीं होगा। ठीक है, अब इन पे बेस्ड मैं कुछ फार्मूले आप लोगों को बता रहा हूं, उसको ध्यान रखना। एक तो फार्मूला मैंने ये बता दिया कि भैया प्रॉफिट कब होता है, प्रॉफिट जब होगा जब एसपी में से सीपी चला जाएगा तो हमारा प्रॉफिट होगा। ठीक है, अब लॉस कब होगा, लॉस हमारा जब होगा जब सीपी में से एसपी चला जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा बेटा, लॉस हो जाएगा। ये आगे हमारे दो। अब मैं यहां से एक फार्मूला बता रहा हूं, बड़ा प्यारा फार्मूला है, उस फार्मूले को याद रखना हमेशा कि यहां पर ये फार्मूला ये होता है एसपी साफ बराबर, इसको इस तरीके से याद कर लेना कि एसपी साफ बराबर सीपी 100 प्लस माइनस एक्स और अपॉन 100 और अपॉन 100। ये आ गया, एसपी बराबर सीपी 100 प्लस माइनस एक्स अपॉन 100। ये मेरा फार्मूला है, ये प्रॉफिट एंड लॉस में फार्मूला बड़ा काम करेगा। अब बहुत बच्चे यहाँ पे ये बैठे होंगे कि भैया हिंदी में समझाओ, मैं आपको हिंदी में भी ये सब बताऊंगा, बेफिक्र रहना, परेशान मत होना। एक और फार्मूला समझो, अगर मैं प्रॉफिट परसेंटेज कहूं, प्रॉफिट परसेंटेज कब होता है, प्रॉफिट कब होता है, ध्यान से समझना, इसको याद नहीं करना पड़ेगा। प्रॉफिट यहाँ पे तो मैं प्रॉफिट ही यहाँ लिख दूं और इसके अपॉन में सीपी लिख दूं और इंटू 100 कर दूं। ठीक है, अगर मैं लॉस की बात करूं तो लॉस परसेंटेज बराबर, तो यहां पर लॉस लिख दूं, देखो जब लॉस है तो मैं लॉस ही लिख दे रहा हूं, अपॉन सीपी कर दूंगा और इंटू 100 कर दूंगा। मतलब जो मैं समझाना चाह रहा हूं वो चीज समझो, अगर मेरा चाहे प्रॉफिट परसेंट हो या लॉस परसेंट हो, हमेशा सीपी आएगा। मुझे याद करने की जरूरत नहीं है, मुझे तो आप कहो कि याद करो तो याद करने की मुझे जरूरत नहीं है। मैं क्या करूंगा, देखो अगर प्रॉफिट हो या लॉस हो, मतलब लाभ हो या हानि हो, हमेशा नीचे सीपी आएगा, तो ये हमेशा नीचे सीपी रख लेना दोनों में। अब यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है तो आप प्रॉफिट कर दो, और लॉस हो रहा है तो आप लॉस कर दो, और इसको परसेंटेज में करना है, इसलिए मुझे 100 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो वो 100 से मल्टीप्लाई मैंने कर दी। ठीक है, मेरी समझ से तुमको याद हो गया होगा। अब हिंदी वाले बच्चों के लिए मैं समझाऊं कि लाभ बराबर क्या होता है, लाभ कब होगा, लाभ जब होगा जब हमारा विक्रय बड़ा होगा, विक्रय मूल्य पूरा लिखेंगे, विक्रय में से मेरा किराया चला जाएगा तो मेरा क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा भैया। विक्रय में से अगर मेरा किराया जाएगा तो मेरा क्या हो जाएगा, लाभ। अब हानि कब होगी, हानि जब होगी जब मेरा क्रय मूल्य बड़ा होगा, मतलब मैंने ज्यादा का खरीदा और मैं कम में बेच रहा हूं, तो मेरी हानि हो रही है। ये क्या होगी, हानि, मतलब ज्यादा का खरीदा, कितने का खरीदा भैया, ज्यादा का, और कम में बेच दिया, तो क्रय माइनस का विक्रय। यहां तक ये बात समझ में आ गई होगी, क्रय माइनस का विक्रय, ये भैया दोनों बात समझ में आ गई। अब हमारा ये फार्मूला क्या है, ये इसको मैं हिंदी में लिखूं, तो ये फार्मूला को हिंदी में लिख रहा हूं, तो ये कह रहा है विक्रय मूल्य बराबर, और ये क्या है, क्रय मूल्य और 100 प्लस माइनस एक्स और अपॉन 100। ये भाई सही से लिख लेना, मूल ला लिख गया, मुंह मापा, छोटू की मात्रा बड़ों की मात्रा मुंह, आधा ला और ला, मूल्य लिख लेना। ठीक है, अपॉन कितना हो जाएगा, 100, ये आ गया 100। अब लाभ प्रतिशत, यहां समझो ये लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, लाभ होता है लाभ बटे क्रय मूल्य और इंटू 100। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, हानि प्रतिशत बराबर क्या होता है, तो हानि प्रतिशत बराबर यहाँ पर हानि देंगे, हानि और बटे क्रय मूल्य और इंटू 100। ठीक है, ये समझो, ये आ गया बस। ये इतने फार्मूले आपके तैयार हो गए, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य में यही फार्मूले होंगे, इन्हीं फार्मूलों पे हम सब लोग बस आराम से घूमते रहेंगे, आराम से इन्हीं के हिसाब से करते रहेंगे। ठीक है, क्वेश्चन कतई इजी होंगे, कतई टफ नहीं होंगे,
बिल्कुल इजी क्वेश्चन लेके आया हूं, क्योंकि मेरा मेन मकसद ये है कि बच्चों को कॉन्सेप्ट समझाना, क्योंकि जिस स्थिति से मैं गुजरा था कि मुझको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता था, तो मैं वही कोशिश करता हूं कि मेरे हर स्टूडेंट्स को बेटा कॉन्सेप्ट समझ में आए। हर स्टूडेंट को जब कॉन्सेप्ट समझ में आएगा तो वो आगे क्वेश्चन अपने आप करता चला जाएगा। जब पता ही नहीं मुझे क्रयमूल किसे कहेंगे, विक्रयमूल किसे कहते हैं, कहेंगे भाई लाभ कब होता है, हानि कब होती है, तो मैं निकालूंगा क्या उसमें, कुछ नहीं निकाल पाऊंगा। जब मेरे ये सब चीजें समझ में आएंगे तो मैं एक एक चीज सही से निकाल सकूंगा। ठीक है, ठीक है बेटा, हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में, और अगली वीडियो में इसके क्वेश्चन लेके आऊंगा, आपको क्वेश्चन कराऊंगा। इजी क्वेश्चन होंगे, जो क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इजी होंगे, लगता होगा मुझे कि आप लोग कर सकते हो, वो मैं आपको होमवर्क के रूप में दूंगा, और बकाया सब क्वेश्चन मैं ये कराऊंगा। अब बेटा मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि बस अब आपको ये अगर वीडियो अच्छी लगता हो कि हाँ चैनल पे हम लोग काम कर रहे हैं आपके लिए, अगर काम कर रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है, तो आप चैनल को बेटा सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए इसको, और लाइक करना, जिससे कि हमारा परिवार बढ़ता चले। हम मैथ्स का बहुत बढ़िया परिवार बेसिक से स्टार्ट कर लेंगे। एक एक बच्चों को मैथ्स सिखाने की जिम्मेदारी हमारी है, बस आप हमको फॉलो करते रहना। ठीक है बेटा, मिलते हैं अगले एपिसोड में, मतलब अगली किसमें स्लाइड में मिल रहे हैं। ठीक है, ओके बाय।